सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वर टेक को और देखें आज वैज्ञानिक कारण पर हमारा यह दूसरा वीडियो फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक कारण, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है जिसके बारे में हमारा जिज्ञासा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने फिर इस बार 42-43 लगभग वैज्ञानिक कारण वाले प्रश्न आपके सामने लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गर्मी के दिनों में काले वस्त्र की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक आरामदायक होता है, क्यों? सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम और उत्सर्जन ज़्यादा करता है, जबकि इसके विपरीत काला या रंगीन वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा और उत्सर्जन कम करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में श्वेत वस्त्र पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एलपीजी गैस गंध देती है, क्यों? एलपीजी का पूरा नाम तरल पेट्रोलियम गैस होता है। इसे अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। इसे रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। प्राकृतिक अवस्था में यह गंधहीन होता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं। इसमें गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्केप्टाइन को मिलाया जाता है। यदि गैस में लीक होती है तो गंध के कारण गैस लीक होने का पता चल जाता है और ऐसी स्थिति में गैस को सिलेंडर में लगे रेगुलेटर को बंद कर दिया जाता है और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जब हमारे वायुमंडल से टकराती है तब वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की किरणें 7 रंगों की बनी होती है तथा जिसमें सबसे ज़्यादा नीले कलर का प्रकाश वायुमंडल में बिखर जाता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका होता है, जिससे अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी अद्वितीय दिखलाई पड़ती है। हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है, क्यों? पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्यों? फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया हमारी पृथ्वी अभी तक ज्ञात ग्रहों में अद्वितीय है, यहाँ जीवन है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके उत्तर को देखते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियाँ पाई जाती है। हमारे ब्रह्मांड में अभी तक किसी अन्य ग्रह की खोज नहीं हो पाई है जिस पर जीवन संभव हो, इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्यों? शुक्र की आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं हो पाती, इसलिए अंतरिक्ष में हमें आकाश काला दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, चीन में कुछ समय के लिए 5 सूर्य दिखाई देते हैं, क्यों? जब चीन में कोहरा पड़ता है तो कोहरे के कारण सूर्य के प्रतिबिंब बन जाते हैं जो 5 की संख्या में दिखाई देने लगते हैं। यह स्थिति खास एंगल और खास प्रतिबिंब के कारण बनती है। जैसे कि बरसात के बाद एक ही समय में आकाश में कई इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 10, पिन की नोक तथा कांटे की नोक नुकीली बनाई जाती है क्यों? बल लगने का क्षेत्रफल घटने पर दाब बढ़ जाता है। जैसा कि हम जानते हैं नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, फलतः बल लगाने पर नुकीले सिरे में दाब अधिक हो जाता है। इससे कम बल लगाने पर ही पिन धंस जाता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मोटे कांच की बनी होती है क्यों? कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। गर्मी में उसके आयतन में अपेक्षाकृत अधिक वाला होता है, जिससे कमजोर बोतल टूट सकती है। इसलिए गैस के दाब को सहन करने के लिए बोतल मोटे कांच की बनी होती है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचे पहाड़ पर दाल देर से पकती है क्यों? ऊंचाई बढ़ने पर फ्रेंड्स हम जैसा जानते हैं हवा का दबाव घटता है, इस कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है। ऊंचे पर्वत पर जल का क्वथनांक 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस कारण दाल देर से पकता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, गर्मी में साइकिल ट्यूब अधिक फटता है क्यों? साइकिल ट्यूब रबर का बना होता है और उसके अंदर हवा भरी रहती है। हम जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस गर्मी पाकर फैलता है। गर्मी में साइकिल के ट्यूब की गैस फैलता है। ट्यूब गैस का दबाव अधिक पड़ने के कारण ट्यूब फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मोटर गाड़ी पर बैठे प्ले गायक के एकाएक चल पड़ने से पीछे की ओर झुक जाते हैं। मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री के शरीर का निचला भाग ही गतिशील होता है, जबकि ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के नियम के कारण विराम में ही रहता है। इसलिए ऊपरी भाग गाड़ी के कार के चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है, जबकि निचला भाग आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फिसलन वाली ज़मीन पर चलना कठिन होता है क्यों? फिसलन वाली ज़मीन पर चलने के क्रम में सतह और पैर के बीच अपेक्षाकृत कम घर्षण कार्य करता है, जिससे कारण फिसलन वाली ज़मीन पर चलना कठिन होता है। आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कम्बल में लपेटी हुई बर्फ नहीं पिघलती है क्यों? कम्बल ताप का कुचालक होता है, जिससे कम्बल से होकर वायुमंडलीय ताप नहीं के बराबर प्रवेश करता है और ताप के अभाव में बर्फ नहीं पिघलता है। इसीलिए कम्बल में लपेटी हुई बर्फ नहीं पिघलती है। क्वेश्चन नंबर 17, बिना उबाला हुआ दूध जल्दी खराब हो जाता है क्यों? दूध में अनेक बैक्टीरिया होते हैं। दूध के उबालने पर यह बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है, किंतु बिना उबाला हुआ दूध बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण जल्द खराब हो जाता है फ्रेंड्स। और आगे हम बढ़ते हैं। मेढक और पानी जमीन और दोनों पर जीवित रहता है। मेढक पानी और जमीन दोनों पर जीवित रहता है, लेकिन मछलियां पानी के बाहर नहीं जी पाती है क्यों? मेढक उभयचर प्राणी है फ्रेंड। उभयचर प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। मेढक पानी और ज़मीन दोनों पर जीवित रहता है, क्योंकि पानी में मेढक त्वचा के द्वारा तथा ज़मीन पर फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। जैसा कि हम जानते हैं मेढक में 3 प्रकार से श्वसन होता है। पहला त्वचा के द्वारा, दूसरा मुख गुहा के द्वारा, तीसरा फेफड़ा के द्वारा। तो यहाँ 2 प्रकार के श्वसन की बात हो रही है। मेढक में त्वचा के द्वारा जल में तथा जमीन पर फेफड़े के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, जबकि मछलियाँ सिर्फ पानी में रहती है और गिल की सहायता से सांस लेती है, जो सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है। मछलियों में फेफड़ों का अभाव होता है, इसलिए मछलियाँ पानी के बाहर
आने पर सरवाइव नहीं कर पाती है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। छिपकलियाँ दीवार से चिपकी रहती है कैसे? छिपकलियों का पैर लचीला और कप के समान होता है जो हवा के दबाव के सहारे निर्वात उत्पन्न करते हैं, दीवार से चिपकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 20। थर्मोप्लास्ट में रखी गर्म चीज़ें अधिक समय तक गर्म एवं ठंडी चीज़ें अधिक समय तक ठंडी रहती है। थर्मोप्लास्ट की बनावट इस प्रकार की होती है कि इसमें अंदर रखे द्रव से उष्मा का स्थानांतरण, चालन, संवहन और विकिरण तीनों ही विधियों से नहीं हो पाता, इसलिए उसमें रखी गर्म चीज़ें अधिक समय तक गर्म तथा ठंडी चीज़ें अधिक समय तक ठंडी रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। बिजली और टेलीफोन के दो खंभों के बीच तार कसकर नहीं लगाए जाते हैं, क्यों? यदि बिजली और टेलीफोन के दो खंभों के बीच तार कसकर लगाए जाएं तो सर्दी के दिनों में ताप कम होने पर यह सिकुड़ कर टूट सकते हैं, इसलिए बिजली और टेलीफोन के खंभों के बीच तार कसकर नहीं लगाए जाते हैं बल्कि तारों को ढीला छोड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्यास्त के समय ढलता हुआ सूरज हमें लाल नज़र आता है, क्यों? जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलता हुआ होता है तो रोशनी में मौजूद रंगों को हम तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना होता है। इस दौरान वायुमंडल में मौजूद धूलकण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है जिसके कारण इसका बिखराव सबसे अधिक होता है। नीले रंग के बिखर जाने के बाद सिर्फ लाल और नारंगी रंग ही बचते हैं जो हमारे आँखों तक सीधे पहुँचते हैं, इसलिए सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग का होता है और ढलता हुआ सूरज भी लाल नज़र आता है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? हम जानते हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अविलंब से दूर हटती है, इसी कारण पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24। रेल की दो पटरियों को जोड़ते समय जॉइंट के पास खाली जगह या गैप छोड़ा जाता है, क्यों? लोहा सर्दियों के मौसम में सिकुड़ता है और गर्मियों में फैलता है। लोहे की इसी गुण के कारण रेल की पटरियों को जोड़ते समय जॉइंट के पास खाली जगह या गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो फैलाव की वजह से पटरी कहीं न कहीं टेढ़ी हो सकती है, अर्थात गर्म होने पर लोहा फैलकर उस जगह या उस गैप में चला जाता है और पटरी टेढ़ी मेढ़ी होने से बच जाती है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? पारा गर्म होने पर अधिक तेजी से फैलता है, इसलिए तापमापी में पानी का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, अतः समुद्री जल अधिक भारी होने के कारण मनुष्य के शरीर पर अधिक उत्प्लावन बल लगाता है, इसलिए नदी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27। नदी का पानी मीठा होता है, क्यों? नदी के पानी में प्रकृति के अन्य पदार्थों से आए लवण घुलते हैं, लेकिन चूँकि उनकी मात्रा कम होती है इसलिए नदी और झरनों का पानी हमेशा मीठा लगता है। क्वेश्चन नंबर 28। समुद्र का पानी हमें खारा लगता है, क्यों? समुद्र के पानी में लवण जमा होते जाते हैं। इनमें दो खास लवण हैं, सोडियम और क्लोराइड, जो नमक बनाते हैं। इनका बहुत ही लंबा समय होता है, अर्थात यह करोड़ों साल तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए समुद्र का पानी हमें खारा लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29।
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है और बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 33, शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं, क्यों? शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके केस आपस में पृष्ठ तनाव के कारण सटे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्षा की बूंदे एवं पानी की बूंदे गोलाकार होती है, क्यों? वर्षा की बूंदे एवं पानी की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 35, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, उछलते हैं, क्यों? पृष्ठ तनाव कपूर के विभिन्न सतहों पर अलग अलग होगा, जो कपूर पर एक असंतुलित बल स्थापित करता है, जिसके कारण यह पानी की सतह पर उछलने लगता है, नाचने लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु के दूसरे वस्तु से चिपकना किसके कारण होता है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकना आसंजक बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पानी कांच को किसके कारण भिगोता है? पानी कांच को आसंजक बल के कारण भिगोता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसके कारण होता है? लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत तत्व के कारण होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, द्रवों में श्यानता किसके कारण होता है? द्रवों में श्यानता ससंजक बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 41, समुद्र के पानी में लवणता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? समुद्र के पानी में लवणता सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वायुमंडल में बादल तैरने का क्या कारण है? बादलों में हवा की तुलना में बहुत कम घनत्व और उच्च मात्रा होती है, इसलिए वे अपने वजन को संतुलित करने के लिए आसपास की हवा से उच्च उछाल बल का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठंडे प्रदेशों में तापमापी में पारा के स्थान पर अल्कोहल को द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? बर्फीले इलाकों में अल्कोहल वाले थर्मामीटर उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी से कम होता है। जहां शुद्ध अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, वहीं मरकरी -38 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है पूर्व की भांति आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।